आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड-डे का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों पर मतदान जारी है। सीएम बोम्मई, येदियुरप्पा, सीतारमण समेत कई दिग्गजों ने अपने वोट डाल दिए। हालांकि कर्नाटक में 11 बजे तक 8.56% तक मतदान हो चुका था। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से कर्नाटक के 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार कर्नाटक में 9 बजे तक 8.26% मतदान हुआ। वहीं राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा समेत तमाम दिग्गजों ने आज मतदान किया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। बता दें कि पूरी तरीके से कर्नाटक की जनता मतदान में भाग ले, इसके लिए लगातार तैयारियां भी की जा रही थी। हालांकि उम्मीदवारों की किस्मत का आज कर्नाटक की जनता फैसला करेगी और 13 मई को राज्य में वोटों की गिनती होनी है। पूर्व क्रिकेटर जवगाल श्रीनाथ ने कर्नाटक इलेक्शन में वोट डाला और पूरा का पूरा माहौल भी वहां पर नजर आया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि मतदान करें और अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा नेता चुने। मैंने भी मतदान किया, हमें लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए। वहीं एचडी कुमारस्वामी ने अपने परिवार के संग वोट डाला और उन्होंने भी वहां की जनता से वोट डालने के लिए अपील किया। अपने दम पर सरकार बनाने का दावा भी सिद्धरमैया ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री और वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धरमैया ने मतदान किया। उन्होंने वोटिंग के बाद कहा कि मतदाताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, मुझे 60% से ज्यादा वोट मिलेंगे। कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। मैं रिटायर नहीं होने जा रहा हूं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि राज्य भर के लोग कर्नाटक में भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हम करीब 140 सीटें जीतेंगे और पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे। कांग्रेस और जेडीएस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास किया है, लेकिन राष्ट्रवादी मुस्लिम हमारे साथ हैं, जो पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों का समर्थन करते हैं, वे कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि पूरी तरीके से इस बार कर्नाटक के चुनाव में एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो रहा बजरंग बली का। कर्नाटक चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन तक बजरंग बली का नाम हमेशा चर्चा में रहा। जहां एक तरफ बीजेपी बजरंग बली जय के नारे अपनी रैली रोड शो में लगाते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह घोषणा किया कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनती है तो हम पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करेंगे। फिर क्या था, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन सवाल वही कि इस बार किसके संकटहार बनेंगे बजरंग बली। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से। कांग्रेस नेता राज शर्मा, बीजेपी नेता विकास पांडे। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, कर्नाटक में मतदान जारी है, क्या नजारा मान रहे हैं आप कर्नाटक का? देखिए, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहा जी। आप तमाम ओपिनियन पोल को देख लीजिए स्नेहा जी, बिल्कुल स्पष्ट मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति पुनः विश्वास कर्नाटक जताने जा रहा है। इस कर्नाटक में 38 साल से कोई सरकार दोबारा नहीं बनी, दोबारा नहीं रिपीट हुई और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टी है। 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा नहीं बनी थी, हम दोबारा सरकार और सत्ता में आए। हम लेफ्ट के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले राजनीतिक दल हैं किसी राज्य में, और गुजरात में हमने लगातार 6ठी या 7वीं बार सरकार बनाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है कि वो रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्नाटक में भी कमल खिलाएंगे और मुझे विश्वास है कि कर्नाटक की जनता तुष्टीकरण की राजनीति में परमानेंट ताला लगाने जा रही है और आने वाले परिणाम ये बता देंगे आपको कि कर्नाटक की जनता जय बजरंगबली के साथ है और बजरंग जो प्रभु राम का है, जिसकी बजरंगबली में आस्था है, उसे दुनिया में कोई ताकत डरा नहीं सकती, कोई ताकत डिगा नहीं सकती। जी,
राज जी, कर्नाटक में 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी और पूरी तरीके से कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और बजरंग बली पर पूरा पिच तैयार कर चुकी है बीजेपी। आपकी कोई भी आवाज सुनाई दीजिए। ठीक है, किसी टेक्निकल इशू की वजह से राज्य की आवाज हम तक नहीं आ रही है। विकास जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी विकास जी, कर्नाटक की जनता आज 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाली है जी और कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया उस पर आप लोगों ने जमकर हमला बोला। आखिरकार क्या वाकई आप लोग ये मान रहे हैं कि बजरंग दल से बजरंग बली को साध रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की कोई ये नई बात नहीं है। ये धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं जब सरकार में आएंगे। तो हम तो नहीं कहते हैं कि धारा 370, मैंने तो नहीं कहा, ना मैंने लिखा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो राहुल गांधी के पार्टी के लोगों ने ही लिखा होगा। और जब कर्नाटक में इनकी कलई खुली और तुष्टीकरण की राजनीति का जीता जागता उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया, पीएफआई जैसा संगठन जिसके प्रति मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में बैन लगाया गया। और सिमी का दूसरा प्रारूप है पीएफआई, और सिमी के दूसरे प्रारूप के रूप में ही पीएफआई को जाना जाता है। और जब इस तरीके के विषयों को कांग्रेस उठाती है तो निश्चित तौर पर जनता बड़ी संदेह की नजरों से कांग्रेस को देखती है। और यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जैसे दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति किस हद तक करते रहे और किसकी बदौलत करते रहे, ये पूरा देश आज जान चुका है। कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के साथ नहीं जाएगी, वो चुनावी हिंदुओं के साथ नहीं जाएगी। जो राम का नहीं, वो ना कर्नाटक के काम का है, ना पूरे देश के किसी काम का है। ठीक है राज जी। मैंने जितनी बात अभी थोड़ी जी की सुनी जी, तो इनकी बात से तो ये लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार हो गई, माई बाप हो गई। लेकिन मैं विकास जी को एक बात बता दूं कि ये देश की जनता और हर प्रदेश की जनता आपकी पार्टी की जो सोच है उसके बारे में सही तरीके से जान चुकी है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपका कोई भी नेता किसी भी प्रदेश में जाके कहीं पे भी कोई रैली करता है, कभी बेरोजगारी की बात करता है, कभी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करता है, कभी शिक्षा की बात करता है, कभी इंजीनियरों की बात करता है, कहीं नहीं करता है। आप लोगों का काम सिर्फ मूल मुद्दों से भटकाना होता है। और कर्नाटक में ये आपको पता चल जाएगा, अंदर खाने आपको सब पता है, लेकिन तो कहते हैं ना झूठ का बोल बाला, उसको छिपाने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए। मुझे आप एक बार बताइए कि आपके कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी गए, गृह मंत्री जी गए और भी नेता गए, किसी ने 3 बार बेरोजगारी की बात करी हो, बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल करा हो? नहीं करा हो। और आप लोग ये बताने की कोशिश करते हैं। तो विकास जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं भी बहुत बड़ा हिंदू हूं, आप ही हिंदू नहीं है जी। और जब आप अपने आप को कहते हो कि सनातन धर्म की ये सरकार है, तो दिल्ली में सनातन धर्म की लड़कियां बैठी हुई हैं। हाथरस में सनातन धर्म की लड़की को रात को जला दिया था। होटल में पुलिस वालों ने सनातन धर्म के आदमी का मर्डर कर दिया था। सनातन धर्म के सिपाही ने लड़की का रेप कर दिया था। तब आपका सनातन धर्म क्यों नहीं जाग रहा था? जब आज लड़कियां वहां रो रही हैं, उसमें सब सनातन धर्म की हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक लफ्ज कहा? वही सनातन धर्म की लड़कियां अपने यौन शोषण के लिए रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, और प्रधानमंत्री वहां पर रैली कर रहे हैं। अगर वो भी कर्नाटक की गवर्नमेंट देख रही है कि देखिए, आपको देश की महिलाओं से, जिनके लिए आप
हालांकि आपके नेता ने तो ये कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूं बेटी को मत पढ़ाओ, लेकिन बेटी की रक्षा तो कर लो। उस बेटी के लिए 2 मिनट तो निकाल लो कि आपके ये भी देखा गया पिछले 9 सालों में आपके नेता मन की बात करते हैं, लेकिन किसी भी देश के वासियों की मन की बात नहीं सुनते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है आप लोगों के साथ कि आप 100वीं एपिसोड का बड़ा वो करते हो, एडवर्टाइज करते हो, मगर वहां जो गौरव हमारा लेके आई देश के लिए, उन लड़कियों का आपने जरा भी मन की बात नहीं सुनी। तो मान्यवर ये बता दो, कर्नाटका में लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? वो देखते हैं ना। आजकल तो डिजिटल जमाना है, जरा सी घटना गांव में घटती है, शहर में पहले पता चलती है। इस बात का कोई जवाब है आपके पास कि आप देश की लड़कियों के लिए क्या कर रहे हो, सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हो? बस आप लोगों को क्या चाहिए? और आपके प्रधानमंत्री जी पिछले 9 साल में अपने प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या काम किया? सिर्फ एक लिस्ट बनाई, बेचारे बन गए, सिंपैथी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इस विशाल देश का प्रधानमंत्री जब अपने आप को बेचारा साबित करता है, तो ये भी संदेश विश्व में कतई अच्छा नहीं जाता। ये इस बात के जवाब है। आपके गृह मंत्री, आपकी पार्टी के, हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं ये 9 साल से ही बना है देश। मुझे यही नहीं समझ आया कि वो 9 साल के हैं। भाई मुझे लग रहा वो भी 55, 56, 57, 58 साल के होंगे, तो उससे पहले उनका अस्तित्व था नहीं। इसलिए मैं आपको एक निजी राय देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि देश के बारे में सोचे। विपक्ष का काम है, थोड़ा तो काम करने दो। आज ही मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देख रहा था, उन्होंने कहा सबसे बड़ा सत्ताधारी को ये होता है कि वो राष्ट्र धर्म निभाए और विपक्ष को विपक्ष की तरह देखे। आप हमारे ही प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी जी, आप ही के नेता पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इलाज को भेज दिया था। और मोदी जी ने तो अपनी ही पार्टी के अडवाणी जी को अज्ञातवास में भेज दिया है। क्या ये कर्नाटका की गवर्नमेंट नहीं सुन रही होगी? क्या कर्नाटका की जो लोग हैं वहां पे वो नहीं सुन रहे होंगे? और एक बात विडंबना इस देश में ये चल पड़ी कर्नाटका में, आपके नेता को यही नहीं पता होता कि पिछली जो सरकार है विनिर्वमान वो आप ही लोगों की है। आप मंच से कह देते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। जब आप एक्चुअली सच्चाई मुंह से निकल जाती है और सच्चाई कभी ना कभी आपकी वाणी में आ जाती है, तो इसलिए ज्यादा आप ना बने। आपकी वहां से सत्ता जारी है और निश्चित रूप से कर्नाटका की भोली भाली जनता ने सोच लिया है कि हम अब कांग्रेस को लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है देश में जो उद्योग धंधे लगाना जानती है और प्राइवेटिज्म के खिलाफ चलती है। जैसे आपकी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की कदापि घटिया आइडियोलॉजी है। आप लोगों के अंदर क्या है कि लोगों को गरीब बना दो और फिर वो कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद में मरते रहे। तो इसलिए अब देश की जनता ने, थोड़ी गलतियां हमसे हुई होंगी, तो देश की जनता ने हमें भी सबक दिया, लेकिन हमने तो 65 साल सरकार चलाई है। आप ये अब 10 साल ही हो गए बस, और कर्नाटका में तो गई, इसमें तो दो राय कहीं से कहीं है ही। अगर है तो जवाब दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन, मैं क्या कहता हूँ, नेट टू नेट बात हो, एक क्वेश्चन आप पूछे, एक मैं देता हूँ। ठीक है दिक्कत? विकास जी जवाब। लंबे चौड़े भाषण के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को अटल जी बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। मुझे लगता है कि अटल जी को याद करने से पहले कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए, जब उनकी एक वोट से आपने सरकार गिराई थी और संसद में कांग्रेस के सदस्य ऐसे हंस रहे थे, अट्ठास लगा रहे थे जैसे कोई राक्षस हंस रहा हो, और उसके बाद उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था मैंने बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, आप बदतमीजी कर रहे थे। आपने नहीं बदतमीजी की, अभी आपने नहीं बदतमीजी की, आपने नहीं बदतमीजी की, आप भी बदतमीजी कर रहे थे, आप भी बदतमीजी कर रहे थे, आपको किसी बोलने की आपने बदतमीजी कर रहे थे। इस्तेमाल जी ने समझाइए, इस्तेमाल जी ने समझाइए तमीज क्या होती है, तमीज क्या होती है। राजीव विकास जी, राजीव विकास जी शब्दों पर संयम रखें और डिबेट में सही से चर्चा करें।
राज जी, विकास जी, डरते हैं, जनता से भी डरते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी डरते हैं। डरपोक है कांग्रेस के लोग। ठीक है राज जी, विकास जी, ताली नहीं बकनी है। राज जी, विकास जी, राज जी, विकास जी, दोनों लोग ही शब्दों पे संयम रखें और आगे डिबेट करें। ठीक है विकास जी, रखिए अपना पक्ष। ये आपने भी कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, डिबेट सुनिएगा स्नेहा जी, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, सुनिएगा डिबेट का। राज जी, विकास जी, कोई गाली नहीं बदली जो आप भी बदतमीज हो, ये गलत बात है, ये भाषा का संयम नहीं है आपका, ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं आप। अगर आप ऐसे बात करोगे तो डिबेट में नहीं बैठना चाहिए, मुझे लगता है आपको, आपकी भाषा बहुत असंयमित है। अरे आप लोग थोड़े दिन खिसियाइए मत भाई, खिसियाइए मत, जनता सब खिसियाहट निकाल देगी आपकी, खिसियाइए मत भाई, जनता सब देख रही है आपको। आप जिस पे डिबेट हो रही उस पे आइए और आपको बता दूं डिबेट आपने लिया ना, अब इतनी जल्दी भाग खड़े हुए, अभी पटेल जी का नाम आप ही ले रहे थे, अब इतनी जल्दी अटल जी के नाम पे भाग खड़े हुए। मैंने नहीं कहा ये राक्षस सब क्या होता भाई? अरे राक्षस पढ़े लिखे हो ना, राक्षस जब आप दुर्गा बना सकते हो, जब आप भारत माता बना सकते हो, तो राक्षस सुनने में बड़ा दर्द हो रहा है कांग्रेस के लोगों को। अरे पहले मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे हो। अटल जी ने कहा, अटल जी का भाषण सुनिएगा। विकास जी, राज जी, मुद्दा कर्नाटक चुनाव का और आप लोग कहां से कहां चर्चा कर रहे हैं, वापस मुद्दे पे आइए। विकास जी रखिए अपना पक्ष, मुद्दे पे चर्चा कीजिए। असल में अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर के जब इनके परिप्रेक्ष्य में अटल जी ने याद आ जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब एक वोट से पूरी कांग्रेस ने मिलकर के गिरवाई थी और उसके बाद जब संसद में अट्टहास लगाया था तो दुखी मन से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि एक दिन पूरा देश आप पर हंसेगा। यही कहा था ना कांग्रेस के प्रवक्तागण, जरा अगर जानते हो समझते हो, और आज पूरा देश आप पर हंस रहा है। तो मुझे लगता है उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी को आप जरा ढंग से याद करिए, आप केवल राजनीतिक रूप से नाम लेने से अटल अटल नहीं हो जाएंगे। दूसरा चीज, कर्नाटक की बात ना करके आप इधर उधर की बात करते हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो अलवर में दलित बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो आपके मंत्री उनके पास नहीं जाते हैं, भटकते नहीं। जब जयपुर में बलात्कार होता है तो आपके मंत्री कहते हैं कि कोई बात नहीं, बलात्कार छोटी घटनाएं हो जाती हैं। ये आपके मंत्री कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं। आप राजस्थान रेप में नंबर 1 है और राजस्थान के अंदर किसकी सरकार है, ये कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए भाई। आप डर जाएंगे, भटक जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, जनता आपको देख रही है भाई साहब, आपके इसी गुस्से का बदला जनता लेती है आपसे, जो जनता को आपने छला है उसी का प्रतिफल लेती है। आप घबराइए मत, ये हमने कहा था आप बजरंग दल पे बैन लगाइए, हमने कहा था, हमने तो नहीं कहा था ना। हम गए कर्नाटक के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया और हमने 4% जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम किया जिस कांग्रेस की सरकार ने, हमने वो 4% धार्मिक आरक्षण खत्म किया और सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा को आगे बढ़ाया। और वो कांग्रेस ये कहती है कि हम जब सरकार में वापस आएंगे तो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, हम जब सरकार में आएंगे तो बजरंग दल को बैन कर देंगे, हम जब सरकार में आएंगे तो गली गली पीएफआई के कार्यालय खुलवा देंगे, हम जब सरकार में आएंगे तो कहो पाकिस्तान से पूरी पाकिस्तानी जहमियत को ले आएंगे हिंदुस्तान में। ऐसी मानसिकता पे शर्म करिए। और रही बात 9 साल पहले देश की, तो श्रीमान जी याद कर लीजिए भाई, कोई एक घटना बता दीजिए कि जब आपके ही शासनकाल में सैनिकों के सर से फुटबॉल खेली गई थी, आपके ही शासनकाल में। और 2013 वो याद करिए जब चाइना आपकी जमीन में अंदर तक घुस आया और कांग्रेस के नेताओं के मंत्रियों के मुंह में थूक सूख गया और पूरी जमात लग गई उसे डिफेंड करने में, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आज अगर चाइना हमारी जमीन में 1 इंच घुसने की जरूरत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। हमारे यहाँ मंत्री डिफेंड करने नहीं आते हैं, हमारे यहाँ सेना जवाब देती है। आज सेना को खुली छूट है, आपकी तरह हाथ बांध के हम नहीं रख देते। दूसरी चीज, कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, बड़ी अच्छी बात है। आखिर 60 साल के अंदर आपने कर्मकांड किए, इसीलिए तो यहाँ है ना, इसीलिए तो यहाँ है ना। जनता की भावनाओं की कदर करिए भाई साहब, कदर करिए। आप प्रोपेगेंडा से नहीं चलता देश। आप इतनी चिंता करते हैं, आप अभी कह रहे थे कि हम बड़ी चिंता करते हैं, हम औद्योगिकीकरण को नहीं बढ़ावा देते हैं, हम आम जनता की चिंता करते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक कंपनी है उसे किस कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये बताएं पूरे देश को भाई। अभी आप बहुत वकालत कर रहे थे, दे देते किसी पब्लिक के आदमी को, दिया था क्या? क्यों दे दिया आपने प्राइवेट कंपनी को?
तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरा देश आज जान चुका है स्नेहा जी। यही कारण है कांग्रेस के लोग विचलित हो जाते हैं। ठीक है, राज जी। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इन्होंने बड़े उससे कहा मासूमी से, सरकार गिराना ना गिराना, पक्ष विपक्ष की लड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जब से सरकारें बनी तब से ये चल रहा है। आपकी सरकार मैं गिराना चाहूंगा और आप मेरी गिराना चाहेंगे, इसमें कोई दुश्मनी नहीं, ये मतभेद है। चलिए, अटल जी की सरकार आपने गिराई, आपने स्वीकार किया। सुनो, अटल जी की सरकार की गिराई ना आपने स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये आपने स्वीकार कर लिया, बहुत बहुत मोदी की धन्यवाद। सरकार भी गिरा देंगे ना भाई, क्या अरे भाई, मोदी जी की सरकार तो जनता ने बनाई है, कांग्रेस के रहम करम से नहीं बनी है। कांग्रेस की विफलताएं जनता जानती है, तब बनी है मोदी जी की सरकार। कांग्रेस, आप परेशान मत होइए, कहीं का नहीं छोड़ा जनता ने आपको। और अगर ऐसे ही आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी आपको। मगर आप फिर उंगली चल जाती है। मैं कह रहा हूँ, अब आप, हमारी सरकार तो आपके रहमो करम पे बनी थी, आपके रहमो करम पे बनी थी। अब अरे भाई, आप ही कह रहे हो ना, हम थोड़े ना कह रहे हैं। ये तो गलत फहमी आपको है। भाई मेरी बात सुन ले, दो बातें सुन लो आपने कहा सैनिकों के सर से खेल रहे थे, मगर सैनिकों को षड्यंत्र रूप से मरवाने का काम नहीं किया था। आप ही के गवर्नर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप ही के पार्टी के जो 3 स्टेट के 4 स्टेट के गवर्नर रहे, उन्होंने कहा है कि पुलवामा, और आपके नेता वहां पे शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट पार्क में। आप ही के नेताओं ने क्या कहा? मैंने नहीं कहा। G20 के नेताओं को सुना आपने? G20 के नेताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व पे किसने सवाल उठाया? हमने तो नहीं उठाया, आपके ही नेताओं ने उठाया ना कि राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है, राहुल गांधी तो विदेशा टन पे रहते हैं। ये हमने नहीं कहा भाई, वो तो राज्यपाल नहीं रहे सब कह रहे हैं। आपके यहाँ तो पार्टी के अंदर रह के लोग कह रहे हैं, आपके यहाँ तो पार्टी के अंदर रह के लोग कह रहे हैं भाई। कभी सुनिए उन लोगों को, कभी सुनिए, कभी सुना आपने, कभी सुना आपने? आसाम की वो महिला, आसाम की वो महिला, आपको आसाम की वो महिला याद है ना, महिला पदाधिकारी आपकी आसाम की, जिसने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। हमारे नेता ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज जो आपके नेता की तरह है, और देश के कर दिए थे, ये भी स्वीकार करिए, देश के भी टुकड़े कर दिए थे, देश के भी टुकड़े की वो भी स्वीकार करिए ना, देश के टुकड़े कर दिए, ये भी स्वीकार करिए। आप कर रहे हो देश के टुकड़े। सही बात है, सही बात है। हम 370 हटा करके देश के टुकड़े कर रहे हैं, हम 370 हटा करके देश के टुकड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है भाई। कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, उसे निठल्ले लड़के की तरह आपकी सरकार बेच के खा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के ये अच्छे शब्द हैं आपके, ये अच्छे शब्द हैं। तो राक्षस आपको कह दिया बुरा लग गया, राक्षस आपको कह दिया बुरा लग गया। अरे भाई, तो राक्षसों की तरह हटेंगे तो राक्षस आ ही जाएगा ना। ऐसा है ना, आपको बदतमीज विकास जी, राज जी, अनपढ़ लोग, विकास जी, राज जी, पढ़े लिखे हैं ना, विकास जी, राज जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, विकास जी, राज जी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपसे दबाव दिखाएंगे हम। ठीक है, विकास जी, राज जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। हम दबाव नहीं खाएंगे। आप दो, विकास जी, राज जी, एंकर को भी सुन लीजिए, एंकर को भी सुन लीजिए। आप दोनों से मेरा एक सवाल है। आप मुझे शायद मुद्दा कर्नाटक का चल रहा है ना, राज जी कर्नाटक पे बोल रहे हैं ना विकास जी, सभी कोई चाइना पे बोल रहा है, कोई पाकिस्तान पे बोल रहा है, कोई सैनिक पे बोल रहा है, तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन मुद्दे पे बात नहीं हुई। आखिरकार कर्नाटक का जो चुनाव है, क्या वो इन्हीं सब मुद्दों पे हो रहा है, या कर्नाटक में भी कोई दिक्कत है? ऐसा लग रहा है कर्नाटक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जनता का सिर्फ विकास हो रहा है। कर्नाटक में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? इसमें बोलता हूँ कर्नाटक, मैंने डिबेट के प्रारंभ में ही कहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, राज जी पक्ष रखिए, फिर विकास जी आप अपना पक्ष रखिए। जी राज जी। एक बात कहता हूं कि कर्नाटका में 40% से 50% तक कमीशन चलता था। आप बताइए, इन्हीं के लोग कहते थे विधायकों के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़ा गया। ये क्या जनता देख नहीं रही? वहां पे जनता सब देख रही है। और मेरा मानना है कि जो डिबेट होती है उसमें मेरी और आपकी कोई लड़ाई नहीं।
हम मुद्दों की बात करें, बिल्कुल। हम अच्छा बात करें। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार आए, ये चाहेंगे कि विकास जी की बीजेपी की आए, इसमें इनका सोचना और मेरा सोचना नहीं है। लेकिन कर्नाटका में जितना भ्रष्टाचार हुआ, येदियुरप्पा ने जितना भ्रष्टाचार करा कि आपके नेता को, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार भी उनका नाम नहीं लेते हैं। आप क्या मतलब है जी? आप कहें मोदी के चेहरे पे वोट दे दो, मोदी जी कहते हैं मुझे दो, ये सरकार बनेगी, वो मेरी होगी, तो फिर भ्रष्टाचार भी आप ही का है। जो येदियुरप्पा ने भ्रष्टाचार किया, 40% बांटे, चाहे कमीशन, वो भी फिर मोदी जी का हुआ। अगर वो मोदी जी की सरकार है, इसलिए मैं कह सकता हूं सारे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और पता चल जाएगा काउंटिंग पे। और ठीक है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी विकास जी। देखिए इसमें आगे बुनियादी तौर पर 2-3 सवाल हैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उठा रहे थे बार बार। बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, तमाम बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अपने मैनिफेस्टो में अगर आपको बजरंग दल को बैन करने की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को, तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस कितना गंभीर है इन मुद्दों को लेकर के। तो कांग्रेस को लेकर के तो चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया कि ये मैनिफेस्टो में ही लेकर के आए। हमने तो नहीं कहा था आप बजरंग दल को बैन करिए स्नेहा जी, हमने तो नहीं कहा, ये कांग्रेस ने ही अपने मैनिफेस्टो में लिखा ना। हमने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट की उस अवधारणा को, संविधान की उस अवधारणा को बचाए रखने की कोशिश की है जहां धार्मिक आरक्षण के लिए कोई आधार नहीं है। कांग्रेस के लोग हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं। हमने 52 लाख किसानों को कर्नाटक के अंदर 10,000 रुपए दिया, तो हमने किसी से ये नहीं चाहा कि वो वोट की खातिर दिया, हमने कर्नाटक के किसान के उद्धार के लिए दिया है। हमने वहां पर रेलवे के बजट में, कर्नाटक जैसा छोटा राज्य, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हमने 75,000 करोड़ रुपए का वहां रेलवे में बजट आवंटन किया। ये हमने किसी के कहने या सुनने पे नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति है कि हम विकास और डेवलपमेंट के मॉडल से जनता को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। सीधा सीधा मेरा ये सवाल है कांग्रेस के साथी से, आखिर भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी, अगर कांग्रेस ये समझती है ये मुद्दे हैं, तो कांग्रेस को पीएफआई जैसे संगठनों की वकालत करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कांग्रेस को बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कांग्रेस को 370 बहाली जैसे मुद्दे लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और बाद में आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। स्नेहा जी, ये बहुत बड़ा विषय है कि कांग्रेस अब हार मान चुकी थी। कांग्रेस जानती थी कि उन्होंने जो नैरेटिव कर्नाटक के अंदर सेट किया था, जो निगेटिव नैरेटिव सेट किया था, कर्नाटक की जनता ने उसमें जरा सी सुई क्या चुभोई, बजरंग बली जी ने उसमें जरा सी सुई क्या चुभोई, इनके नैरेटिव की हवा निकल गई। और इसी का परिणाम है कि आप आज देख लीजिए, फुल मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर बनने जा रही है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के लोग कितना भी दम लगा लें, जो उनके कर्म कांड में, फिर कहूंगा आपको कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, तो कांग्रेस के लोग जो बो करके आए हैं वही काट रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है विकास जी, अभी आपने कहा कि बोया पेड़ बबूल का, यही लाइन आपने कही थी। अगर इस पर ध्यान दें तो कर्नाटक का जो इतिहास रहा है वो हर बार सरकार बदलने का रहा है, उस इतिहास को कैसे रोक पाएगी बीजेपी? स्नेहा जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। इतिहास उत्तर प्रदेश में भी था स्नेहा जी, आप तो उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा नहीं बनी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये मिथक तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अगर ऐसे बात करें तो हिमाचल का भी चुनाव मत भूलिए, और राजस्थान। बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा, लेकिन हमने मिथक तोड़ा ना, हमने मिथक तोड़ा ना। तो आप भी उत्तर प्रदेश का, मेरा आग्रह है कि चुनाव को नजरअंदाज मत करिए, मेरा ये आग्रह है आपसे। बिल्कुल। दूसरी चीज, गुजरात के अंदर अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हमने 6ठी या 7वीं बार गुजरात में सरकार बनाई है स्नेहा जी। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस या किसी भी दल ने आज से पहले देश में कोई राज्य ऐसा होगा जहां 6-6, 7-7 बार लगातार सरकार बनाई हो। किसी भी दल ने नहीं बनाई। स्नेहा जी, हमारी काम करने की सत्ता, काम करने की हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, और हम हमेशा से कहते हैं हमारी नीति, नियत और नेतृत्व, हम इनके बल पर चुनाव लड़ते हैं। अब कांग्रेस की दिक्कत क्या है, इनके पास नेतृत्व है नहीं, तो जहां मोदी जी जाते हैं तो कांग्रेस के लोग बौखला जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है जो माननीय मोदी जी का मुकाबला कर सके। ठीक है राज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अभी जैसे विकास भाई कह रहे थे हमारे, कि
पीएफआई, बजरंग दल, देखो वहां पे मुझे जैसा पता है कि 4-5 दलों को बंद करने की बात कही। और दूसरी बात, मैं एक बात कह दूं कि मेरा नाम, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मेरा नाम पंडित राज शर्मा है। मैं अपने बेटे का नाम हनुमान शर्मा रख दूं तो उसका नाम हनुमान शर्मा है, उसे रेप करने की छूट मिल जाएगी। दुरुस्त सक्सेना कौन थे? बजरंग दल के। अगर कोई दल किसी भी नाम से अगर उस दल में लोग गलत कर रहे हो तो क्या उसे यही कह सकते हैं कि बंद ना करें? आई ऑब्जेक्ट, ये कह रहे थे अगर एक आदमी के रेप करने से तो कांग्रेस को भी बैन कर दिया जाए। आई ऑब्जेक्ट। देखिए, आप बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश भी कर रही है कांग्रेस। क्या किसी एक कार्यकर्ता, एक नेता के गलत करने से पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी क्या? पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी क्या? दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। आप बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्या एक कार्यकर्ता के करने से आप पूरे बजरंग दल को दोष दे सकते हैं क्या? तो पूरी कांग्रेस दोषी हो जाएगी क्या एक अगर आपका विधायक गलत हो जाए? क्या मदेराना के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, गोपाल कांडा के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, तो क्या पूरी कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए? अच्छा, सुनने की दवाई क्या खाओगे? सुन लो पहले। अरे भाई ना, क्या दिक्कत है? सुन लो फिर। कहना मैंने सुना ना, धैर्य से। काय टेंशन ले रहे हो उतना? अरे घबराइए मत, कोई बात नहीं। आपको आप सभा का चुनाव तो आप मोदी जी के नाम पे लड़ते हो। बताइए, आपके में पकती है? आपका नेतृत्व तो है। शाह जी राजनाथ सिंह को नहीं बढ़ने देना चाहते, मोदी जी ने अडवाणी जी को खा दिया। बताइए, आप गडकरी जी को तो चल चाहिए कि टिकट भी ना दें। मगर एक बात सुन लीजिएगा, मगर संस्कारी लोग हैं हम। हमें आपकी पार्टी में क्या चल रहा है अंदर अंदर, कौन एक दूसरे का दुश्मन है, किसने 3-3 मुख्यमंत्री बैठाल दिए, ये हमारा काम नहीं है। जनता देख रही है। मैं कर्नाटका में फिर वहीं आ जाऊंगा। आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि वहां 40% की सरकार थी। इसमें तो नहीं बताइए, ये तो जग जाहिर है ना। कर्नाटका की जनता ये भी देख रही होगी कि आप ही के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी ने कह दिया अरे चुप रहो, अभी 19 का चुनाव है। ये मैंने तो नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, आप ही के नेता कह रहे हैं। आप ही के नेता के पास करोड़ों रुपए पकड़ा गया। आप ही अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, आप हर जगह योगी जी का नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं योगी जी अच्छे व्यक्ति है, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें अच्छा कहता हूं। तो क्या आप योगी जी कर्नाटका में काम करेंगे? येदियुरप्पा का नाम लीजिए। आप इस चैनल में कहिए येदियुरप्पा बहुत बेहतरीन इंसान है, ईमानदार चीफ मिनिस्टर है। जरा भाई कह दो, एक बार कह दो येदियुरप्पा अच्छे आदमी है और बहुत ईमानदार है। कह दो भाई, इतना कह दो, है कह दो ना भाई। विकास भाई हो गया। राज जी, आप कहो पहले। राज जी, आप बात करो पहले, कहिए येदियुरप्पा अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी। ठीक है, इनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल। अभी आपने कहा कि येदियुरप्पा ने बहुत सारी बेईमानी की है, वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन येदियुरप्पा के ही सबसे करीबी को कांग्रेस ने अपने दल में शामिल किया है। वो शामिल हुए क्योंकि जब उन्हें भी लगा कि ये बीजेपी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गई है। देखिए, भ्रष्टाचारी हो गए, भ्रष्टाचार 4 से ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्हें लगा चलो कांग्रेस की और कम से कम अपने ईमान को तो कम से कम बचा लें, इसलिए वो हटे। वो येदियुरप्पा के संग नहीं थे, क्योंकि येदियुरप्पा मोदी जी और शाह के संग मिल गए अपने आप को बचाने के लिए, और सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। ये तो जग जाहिर है कि नहीं, इतना करीबी थे तो येदियुरप्पा के साथ क्यों नहीं थे? ये आप कैसे कह सकते? क्लीन चिट दे दिया, ये तो वही बात हो गई जो आरोप आप लोगों ने बीजेपी पे लगाया था, वही आरोप कांग्रेस पे हो गया, वॉशिंग मशीन वाली बात। नहीं, वॉशिंग मशीन हमारे पास तो है ही नहीं, इनके पास तो ना कैरेक्टर डिटेक्टर है। वॉशिंग मशीन तो इनके पास, इन्होंने एक कैरेक्टर डिटेक्टर लगाया है। 2 दिन पहले कहेंगे ये भ्रष्टाचारी सरकार है। अरे तो अभी तो आप भी तो येदियुरप्पा को भ्रष्टाचारी बता रहे और उनके ही करीबी को आप बता रहे कि वो सही है। नहीं, वो उसमें येदियुरप्पा जी के संग शामिल नहीं थे। ठीक साथ है, में होने से मैं आपको नियाजी बता दूं, साथ में रहने से अगर आदमी साथी का तरह कैरेक्टर का हो जाए तो कहना नहीं चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी की भी फोटो आसाराम जी के साथ भी, तो इसलिए साथ किसी का कैरेक्टर मैं नहीं मानता। कोई कभी भी फोटो हो सकती है, किसी के संग रह सकता है, किसी के संग मंच साझा कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सेम कैरेक्टर के हो गए। ठीक है, तो सही बात यही होनी चाहिए। विकास जी,
जी, जवाब दीजिए। अपनी बात को काट लिया। अभी कह रहे थे कि बजरंग दल के एक कार्यकर्ता का बलात्कार में नाम आया, तो बजरंग दल को बैन क्यों ना किया जाए? तो उनके एक कार्यकर्ता की वजह से एक मिनट डरिए मत, कोई बात नहीं, मैं अभी बताए दे रहा हूँ। और अभी ये कह रहे हैं कि येदियुरप्पा जी का एक आदमी साथ में रहने से वो गलत नहीं हो सकता है, तो पूरा संगठन कैसे गलत हो गया? मेरा ये जवाब छोटा सा है, आप दे देना बाद में जब मन करे आपका। तो पूरा संगठन कैसे गलत हो गया? डरिए मत सर, डरिए मत सर, एक बात तो आप ही लोग डरिए मत, कोई बात नहीं। क्यों डरना? मुझे क्यों डरना? कांडा, अरे कांडा और मदेरा, मुझे क्या डरना? जिन पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप थे, और वो कांग्रेस के एक मंत्री थे, एक विधायक थे कांग्रेस के, तो पूरी कांग्रेस को आप बैन कर दीजिए। क्यों बैन नहीं कर देना चाहिए? क्या कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए? क्यों कांग्रेस के ही विधायक और मंत्री थे जिन पर बलात्कार के आरोप बीजेपी को भी कर दो। अरे साहब, अभी आप ही कह रहे थे ना बजरंग दल को बैन कर दीजिए, अभी आप ही कह रहे थे, तो डरिए मत, सुनिए, आप लोग डरिए मत, कोई बात नहीं, आप डरिए मत, आप लोग डरिए मत, कोई बात नहीं, आप डरिए मत। अभी तो मैंने बोलना भी चालू नहीं किया। इस्तेमाल जी इन्हें बताइए, डरे मत, अभी सुने, धैर्य से सुने। मैं क्यों डरूंगा? डरे आप जैसे लोग जो देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। अगर 40% के कमीशन में इतना दम होता है इस्तेमाल जी, तो इनको बजरंग दल और बजरंग बली पे बैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 40% के कमीशन में था, फिर डर गए था। अरे बजरंग बली के मंदिर बनाने की आपने घोषणा क्यों की? तो बजरंग बली के मंदिर बनाने की घोषणा क्यों की आपने? अगर आपके 40% में दम था, आपके बेरोजगारी में दम था। अरे भाई, हम तो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। आपने ही कहा ना कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। आपने ही कहा ना कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। डरिए मत भाई, स्नेहा जी ने मना करिए, स्नेहा जी ने समझाइए कि धैर्य रखें, राज जी, धैर्य रखें। ये तो विकास जी का पक्ष सुनते हैं, उसके बाद आपका पक्ष सुनते हैं। विकास जी जल्दी से रखिए अपना पक्ष। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये अपनी बात स्वयं काट लेते हैं। एक कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बता दिया, तो कांग्रेस को बैन करेंगे या नहीं करेंगे ये भी बता देंगे। बजरंग दल को इनकी बैन करने की बहुत हार्दिक इच्छा है। मुझे लगता है ये अपने राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में भी इस बार शामिल कर सकते हैं, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस के लोगों से। दूसरी चीज, अगर इनके मुद्दों में दम है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे कमीशन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का, तो आपको हर मोहल्ले, हर गली में मंदिर बनाने की घोषणा करने की क्या आवश्यकता हो गई? अरे आप तो सेकुलर है ना भाई, धर्म के तो ठेकेदार हम है, फिर आपको क्यों आवश्यकता पड़ गई? आप तो बड़े महान लोग हैं, आपको क्यों आवश्यकता पड़ गई? आपको क्यों आवश्यकता पड़ गई आप पीएफआई से बैन हटाएंगे? आपको क्यों आवश्यकता पड़ गई आप 4% मुसलमानों को दोबारा आरक्षण देंगे? आपको क्यों आवश्यकता पड़ती है ऐसे विषयों को? तो कांग्रेस के लोगों का सीधा सीधा कहना है कि हम करें तो लीला और दूसरा करे तो रासलीला। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, और यही वो कारण है कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। मैं फिर कहूंगा, हम सभासद से लेकर के और राष्ट्रपति तक का चुनाव हमारे पास नेतृत्व है, हम उस नेतृत्व के चेहरे पर लड़ते हैं। इनके पास ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना कोई नीति है कांग्रेस के पास, इसलिए ये दुनिया भर की बातें करेंगे। इनके पास नेतृत्व नहीं है, इसलिए ये नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। ठीक है राज जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। क्या मंदिर बनाने का ठेका आपके पास है? हम अरे भाई, हमारे पास तो है। अभी तो आप कह रहे थे कि हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, तो ठेका तो मेरे पास है ना, मैं स्वीकार कर दिया ठेका है, मैं कर रहा हूँ, मेरे पास ठेका है मंदिर बनाने का। रखो ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, आप कहिए सीना ठोक के बजरंग दल को बैन करने का ठेका। राज जी, विकास जी, मंदिर मस्जिद का बनाने का ठेका दोनों लोग ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल जनता का ठेका कोई लोग ले लीजिए। चलिए चर्चा पे वापस आते हैं। सांस लिए और छोड़िए, रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी जब आप कहते हैं कि पहले तो आप मुस्लिम विरोधी होते हैं, आप समझते ही नहीं उन्हें थे, ठीक है, ये आपका मैटर है। फिर मदरसे में आप लोग मन की बात के लिए सरकारी पैसा क्यों खर्चते हो, ये भी तो कह सकते हम। मगर हम क्योंकि ये कहते, हमारा मानना है इस देश के हर जाति नागरिक है। आप सिर्फ इतनी बात बता दें कि इधर उधर की बातें छोड़, ये बता कि तेरी राज्य में देश क्यों लूट रहा है। इसलिए आप लोगों का काम क्या है कि जैसे आपके अंदर हो गए राम को लाए हैं, आप लोगों ने एक गाना चलाया था जो राम को लाए हैं, इतना घमंड अच्छा नहीं है। आप लोगों की क्या बिसात या मेरी क्या बिसात,
भगवान को हम लाएंगे, मतलब भगवान को हम लाएंगे। शर्म नहीं आई थी आपको तब कहने में? बताइए, आप लोग बनते हैं दिन भर, आप लोग का एक ही आलाप है। आप पहले मुझे बताओ, आप लोगों को अरे आप तो बोलने कहाँ देते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं भाई। सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्या हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हम राम को लाए हैं। आप में हिम्मत नहीं है इसलिए आप कह नहीं सकते हम राम को लाए हैं, क्योंकि आप तो राम को ताले में बंद करने वाले लोग हैं, आप तो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं। तो आप में तो हिम्मत नहीं है ना ये कहने की कि हम राम को लाए हैं। अरे हम में हिम्मत है, हम में हिम्मत है, आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप तथाकथित सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति वाले राम को नहीं। ठीक है विकास जी राज जी का फाइनल कमेंट सुनते हैं। विकास जी, राज जी का फाइनल कमेंट सुनते हैं। आप लोगों के जितने भी प्रवक्ता हैं, ये इतना आप लोगों की सिखा दिया गया है कि दूसरों का आपका बस चले तो गला पकड़ लो। सुन लो बात, जैसे मैं आपकी सुन रहा हूँ, मुझे भी सुन लेना फिर। ठीक है विकास जी फाइनल कमेंट सुनते हैं। राज जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए। मैं कह रहा हूं सरकार हमारी बन रही है, ये कुछ कर ले। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है 200%। ठीक है, ये दावा है। ठीक जी विकास जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए मैं फिर कहता हूं, राम काज कीने विनु मोए कहां विश्राम। जो राम को लाए हैं वो हमको लाएंगे, और बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे साथ है। जिनमें हिम्मत नहीं है, जो राम को काल्पनिक कहते हैं, वो ना राम को ला सकते हैं और जनता ना उन्हें लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हनुमंते रुद्रत्मकाय फट, कैसे बताओ? ओम हनुमते नमः। बस वो नहीं, उल्टा ये है आप लोगों की आदत। सही है, सब बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो भगवान रक्षा करे। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से कर्नाटक के 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार कर्नाटक में 9 बजे तक 8.26% मतदान हुआ था, वहीं 11 बजे तक 8.56% तक मतदान हुआ था। तमाम बड़े चेहरों ने आज मतदान किया। वहीं कर्नाटक की जनता 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करेगी। हालांकि 13 मई को राज्य में वोटों की गिनती होनी है और पूरी तरीके से जनता ने किसको इस बार अपने ऊपर भरोसा जताया और किसके सर पे जीत का सेहरा सजाया, वो भी 13 तारीख को देखने को मिल जाएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।